नमस्कार दोस्तों, प्रीशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसबीआई लाइफ का सरल जीवन बीमा प्लान। तो ये मैंने एसबीआई सरल जीवन बीमा का ब्रोशर है वो डाउनलोड कर लिया है, और इस ब्रोशर में हम देख लेंगे क्या क्या खास बातें हैं। चूंकि सरल जीवन बीमा जो पॉलिसी है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसी है, तो आप किसी भी एक इंश्योरेंस कंपनी का अगर सरल जीवन बीमा जान लेते हैं तो बाकी कंपनीज का आपको वैसे ही पता रह जाएगा। हालांकि इनका जो प्रीमियम होता है वो हर कंपनी का अलग अलग रहेगा। इसमें भी हम देखेंगे कि प्रीमियम कैसा है बाकी कंपनीज के मुकाबले, वो हम यहाँ पे इस वीडियो में जरूर देख लेंगे। उससे पहले जान लेते हैं एसबीआई के सरल जीवन बीमा के बारे में। तो इन्होंने बताया ये एक इंडिविजुअल प्लान है, नॉन लिंक्ड है, यानी शेयर मार्केट से ये किसी प्रकार से लिंक नहीं है, ना इसमें किसी प्रकार का प्रॉफिट शेयरिंग रहता है। ये एक प्योर रिस्क प्रीमियम टर्म प्लान रहेगा। इसमें वेटिंग पीरियड जो इन्होंने बताया है बाकी सरल जीवन बीमा की तरह इसमें 45 दिन का वेटिंग पीरियड रहता है। लेकिन ये जो वेटिंग पीरियड है वो एक्सीडेंट के लिए लागू नहीं होता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में वेटिंग पीरियड होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अदर देन एक्सीडेंटल डेथ 45 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा। 45 दिन के बाद ही रिस्क कवर है वो शुरू होता है। अब बात कर लेते हैं प्लान के बारे में। तो मिनिमम एज एंट्री के टाइम पे 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 वर्ष तक इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। जब पॉलिसी मैच्योर होती है उस टाइम पे 70 वर्ष तक की उम्र तक आप अपने आप को कवर करवा सकते हैं। 5 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक का पॉलिसी का टर्म रह सकता है। कम से कम आपको 5 वर्ष का पॉलिसी लेना पड़ेगा। अधिकतम आप 40 वर्ष का पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप 65 वर्ष की उम्र में पॉलिसी लेंगे तो आप सिर्फ 5 वर्ष का ही पॉलिसी ले पाएंगे, क्योंकि आपकी उम्र 70 वर्ष हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो इस हिसाब से आप पॉलिसी ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करते हैं तो आप रेगुलर प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं अगर आप 5 से 40 वर्ष के बीच में कभी भी पॉलिसी का चुनाव करते हैं। आप 5 वर्ष में प्रीमियम का भुगतान भी कर सकते हैं अगर आपका पॉलिसी 10 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का है। आप 10 वर्ष का लिमिटेड प्रीमियम चुन सकते हैं अगर 15 वर्ष से 40 वर्ष के बीच पॉलिसी लेते हैं, और सिंगल प्रीमियम का चुनाव भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा के हिसाब से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। मिनिमम आपको 5 लाख का पॉलिसी लेना पड़ेगा, मैक्सिमम आप 25 लाख तक पॉलिसी ले सकते हैं। हालांकि इन्होंने बताया है कि मैक्सिमम जो पॉलिसी होती है वो बोर्ड अप्रूव्ड जो अंडरराइटिंग पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी कि क्या आपको 25 लाख का पॉलिसी मिल सकता है या नहीं। ये आपकी इनकम के बेस पे निर्भर करता है कि आपका इनकम कितना है, उसके बेस पे ही आपको अधिकतम जो पॉलिसी है वो दी जाती है। 5 लाख से पॉलिसी शुरू होती है, उसके बाद आप हर 50,000 के जो है मल्टीपल में ले सकते हैं, जैसे 5,50,000, 6 लाख, 6,50,000, 7 लाख, इस हिसाब से आप पॉलिसी ले सकते हैं। प्रीमियम भुगतान की बात करें तो यहाँ पे रेगुलर प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं आप जितने साल का पॉलिसी लिया उतना। लिमिटेड 5 वर्ष, 10 वर्ष, ये जैसा मैंने यहाँ पे बताया था इस टेबल में, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट जो फ्रीक्वेंसी रहता है, आप सालाना प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं, मंथली पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट का कोई विकल्प आपके पास नहीं है। इन्होंने मिनिमम मैक्सिमम प्रीमियम की बात रखी है। पॉलिसी लेना चाहें तो आपको मिनिमम 5,480 के प्रीमियम सालाना प्रीमियम से शुरू सिंगल प्रीमियम रहेगा। ये सारे प्रीमियम मिनिमम मैक्सिमम डिसाइड किए, हालांकि आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो हम आगे जानेंगे। तब तक के लिए एक बार इस पार्ट को छोड़ देते हैं हम, और अभी आ जाती है, इन्होंने एग्जाम्पल समझा है कि मान लीजिए ये मिस्टर कुमार है, अगर ये 20 लाख का पॉलिसी लेते हैं 30 वर्ष के लिए, ठीक है, तो अब इनकी 30 वर्ष तक इनको क्या है, प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन चुना है। अभी क्या होता है, किसी कारण से इन्होंने प्रीमियम का पेमेंट यहाँ पे देना शुरू किया और 20 वर्ष बाद क्या होता है, मिस्टर कुमार की डेथ हो जाती है। जैसे इनकी डेथ होती है, इनके परिवार को सम एश्योर्ड अमाउंट जो कि 20 लाख रुपए था वो इनके परिवार को दे दिया जाता है और पॉलिसी यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है। उसके बाद किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं भुगतान करना है, और ना ही एसबीआई की तरफ से किसी प्रकार का जो पेमेंट है वो परिवार को मिलेगा। यहाँ पे पॉलिसी है वो खत्म हो जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर 30 वर्ष तक मिस्टर कुमार की डेथ नहीं होती है तो उसके बाद क्या होगा, किसी प्रकार का भुगतान एसबीआई की तरफ से नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चूंकि टर्म प्लान है, और टर्म प्लान में क्या होता है, जो भी बीमा धारक है उसकी डेथ अगर उस टर्म के अंदर हो जाती है तभी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो बेनिफिट है सम एश्योर्ड है वो दिया जाता है। अगर टर्म तक डेथ नहीं होती है तो किसी प्रकार का भुगतान नहीं होता है।
डेथ बेनिफिट जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे सम एश्योर्ड मिल जाता है, लेकिन किसी कारण से अगर डेथ रिस्क कवर से पहले हो जाती है तो उस कंडीशन में इन्होंने बताया कैसा कैसा डेथ बेनिफिट है वो मिलेगा। इस पॉलिसी में किसी प्रकार का सर्वाइवल बेनिफिट, जैसा मैंने बताया, अगर टर्म मेच्योर हो गया उसके बाद भी अगर इंश्योरेंस धारक की डेथ नहीं होती है, सर्वाइव कर जाते हैं, तो किसी प्रकार का सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलता है और ना ही किसी प्रकार का मेच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये प्योर रिस्क टर्म प्लान है, ये किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, इसलिए मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। सही मायनों में दोस्तों देखा जाए तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है वो ही एक सच्चा इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। बाकी क्या होता है, हम कई बार अज्ञानतावश जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं उनको इंश्योरेंस प्लान समझ लेते हैं और हम एक चंद रुपयों के लालच में कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा हमें कुछ रिटर्न मिलने वाला है, उसकी जो जो लालच में हम पूरा कवर नहीं ले पाते। इसलिए हमेशा टर्म प्लान अवश्य लें। टर्म प्लान में आपको कम राशि में अधिक बीमा मिल जाता है और आपको किसी प्रकार का एजेंट कमीशन है वो यहाँ पे नहीं देना पड़ता है। इस राशि में किसी प्रकार का सरेंडर वैल्यू है ये नहीं मिलता है। हालांकि अगर आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लेते हैं और आप सरेंडर करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला के तहत 70% मल्टीप्लाई सिंगल प्रीमियम पेड मल्टीप्लाई अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉलिसी टर्म, इस फॉर्मूला के तहत आप अपना प्रीमियम जो अमाउंट आपको वापस मिलेगा वो यहां से जान सकते हैं। पॉलिसी पे आपको टर्म प्लान है तो किसी प्रकार का लोन यहाँ पे नहीं मिलेगा। इन्होंने एक इलस्ट्रेशन दिया है कि आपका लगभग प्रीमियम कैसा रहेगा, वो एक इन्होंने बताया है। अगर हेल्दी व्यक्ति है और 20 लाख का पॉलिसी लेना चाहते हैं और 30 वर्ष की उनकी उम्र है और 10 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो इनको सालाना 5,960 रुपए 10 वर्षों के लिए देने पड़ेंगे। अगर ये 20 वर्ष का पॉलिसी लेना चाहते हैं तो 30 वर्ष के व्यक्ति को 6,860 रुपए देने पड़ेंगे अगले 20 वर्षों तक, और 30 वर्ष का पॉलिसी लेंगे तो 8,460 रुपए इनको देने पड़ेंगे हर वर्ष। 40 वर्ष का व्यक्ति अगर 10 वर्ष का पॉलिसी लेता है तो 9,500 रुपए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब मैं आपको कैलकुलेट करना भी बताऊंगा, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम जान लेंगे। आप यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं टेबल तो वीडियो पॉज करके टेबल को देख सकते हैं। राइडर बेनिफिट, इन्होंने किसी प्रकार का राइडर इस पॉलिसी में नहीं दिया है। एडा ने इसको सिंपल बनाए रखने के लिए राइडर है वो नहीं अवेलेबल करवाए इसमें, ताकि पॉलिसी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बने। ग्रेस पीरियड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है। अगर आप हाफ ईयरली या ईयरली प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर आप मंथली प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड यहाँ पे मिलता है। ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है, ये आपको एडिशनल टाइम मिल जाता है जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। अगर ग्रेस पीरियड में कोई डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो पॉलिसी की जो अमाउंट होगी सम एश्योर्ड वो नॉमिनीज को दे दी जाती है। रिवाइवल पीरियड, रिवाइवल का मतलब होता है किसी कारण से आपने प्रीमियम का भुगतान बंद कर दिया, आप भूल गए या किसी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण आप प्रीमियम का पेमेंट नहीं कर पाए, लेकिन बाद में आपको रियलाइज होता है कि आप वो पॉलिसी दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, आप 5 वर्ष के भीतर भीतर जाकर के उस पॉलिसी को शुरू करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बकाया जितना भी प्रीमियम होगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, आपको वहां पे एसबीआई को देना पड़ेगा। उसके बाद ये पॉलिसी आपका शुरू हो जाता है। इसमें आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिल जाती है अंडर सेक्शन 39। और फ्री लुक पीरियड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 15 दिन का फ्री लुक पीरियड रहता है, और इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको 30 दिन का फ्री लुक पीरियड मिल जाता है। फ्री लुक पीरियड का मतलब होता है इस पीरियड में आप पॉलिसी है वो इंश्योरेंस को सरेंडर कर सकते हैं और आपसे बिना किसी कंडीशन क्वेश्चन के सवाल पूछे वो पॉलिसी आपसे ले ली जाएगी और आपको जो अमाउंट है वो रिफंड कर दी जाएगी। सब्जेक्ट टू, इन्होंने क्या बताया, डिडक्शन ऑफ प्रीमियम, यानी आप जितने दिन के लिए आपके पास पॉलिसी रही उतने दिन का जो है रिस्क कवर है उसका प्रीमियम वहां पे डिडक्ट कर लिया जाता है। अगर मेडिकल टेस्ट किसी प्रकार का होता है तो उसका चार्जेस भी यहाँ पे घटा लिया जाता है। साथ ही साथ स्टैंप ड्यूटी होती है वो चार्जेस भी उसमें से कम कर लिया जाता है, और बाकी जो अमाउंट बचती है वो आपको रिफंड कर दी जाती है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्टिव जो टैक्स लॉज है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 80C और ये सारे होंगे उसके अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप एसबीआई के स्टाफ है तो आपको क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई स्पॉन्सर्ड जितने भी आरआरबीज है उनके अगर आप स्टाफ मेंबर है तो आपको 5% प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाता है।
आगे इन्होंने बताया एक्सक्लूजन है, वेटिंग पीरियड ऑफ 45 डेज जो बताया है वो एक्सक्लूड है, उसके अंदर पॉलिसी में किसी प्रकार का क्लेम नहीं मिलेगा अदर देन एक्सीडेंटल डेथ। सुइसाइड क्लेम की बात करते हैं तो पहले 12 महीनों के लिए सुइसाइड डेथ होती है वो इस पॉलिसी में कवर नहीं होती है। 12 महीनों के बाद सुइसाइड डेथ होती है वो पॉलिसी में कवर हो जाती है। 12 महीने के बाद कोई व्यक्ति सुइसाइड करता है तो इंश्योरेंस कंपनी परिवारजनों को पूरा भुगतान कर देगा। उसके बाद आता है सेक्शन 45(8). सेक्शन 45 का मतलब होता है कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, किसी भी कारण से अगर आप 3 साल तक लगातार प्रीमियम का भुगतान करते रहते हैं तो किसी भी ग्राउंड पे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है, चाहे कोई सा भी ग्राउंड हो। अगर आपने 3 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान रेगुलरली पे किया है तो किसी भी कारण से आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये था हमारा जो एसबीआई का सरल जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में जानकारी थी। अब आप इसको कैसे बाय कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लान को बाय करने के लिए आपको sbilife.co.in की वेबसाइट पे जाना पड़ता है। मैं शुरू से आपको बताता हूँ, ये देखिए sbilife.co.in की वेबसाइट पे आपको जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इनके इंडिविजुअल जो प्लान्स है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है सरल जीवन बीमा, क्योंकि ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया है इसलिए सबसे ऊपर यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसकी पूरी डिटेल्स है उसको जान सकते हैं, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ब्रोशर आपको दिखा चुका हूँ, इसलिए आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके पूरा जान सकते हैं। अब अगर आप पॉलिसी को बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाकर के बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। लर्न मोर पे जाकर के आप पॉलिसी के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। पहले पॉलिसी के बारे में अच्छे से जान लीजिए, उसके बाद ही पॉलिसी को खरीदिए। क्या वो पॉलिसी आपके लिए सही मायने में ठीक है या नहीं, ये जरूर जान लेना चाहिए। अब हम बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो नया टैब है वो ओपन हो जाता है। उसमें ये हमसे पूरी डिटेल मांग लेता है। मिनिमम आप 5 लाख का पॉलिसी ले सकते हैं, मैक्सिमम 25 लाख का पॉलिसी लेंगे। यहाँ पे हम सम एश्योर्ड है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 25 लाख का सम एश्योर्ड डाल देता हूँ। पूरा 25 लाख का मैंने सम एश्योर्ड डाल दिया यहाँ पे। अभी आप देखिए यहाँ पे मेरे से प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करता है, कितने साल के लिए मैं प्रीमियम पेमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे रेगुलर प्रीमियम का चुनाव करता हूँ कि जितने साल का पॉलिसी होगा मैं उतने साल के लिए प्रीमियम का भुगतान करना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे से पूछता है प्रीमियम फ्रीक्वेंसी, तो मैं यहाँ पे ईयरली प्रीमियम का डाल देता हूँ कि मैं साल में एक बार प्रीमियम का भुगतान करूंगा। ये हाफ ईयरली, मंथली, ये सब मुझे भुगतान नहीं करने हैं। अब मुझे कितने साल का पॉलिसी लेना है वो मुझे यहाँ पे डाल देना है। मैं चाहता हूं 20 साल का पॉलिसी मेरे पास रहे, या 30 साल का पॉलिसी डाल देते हैं। चलिए 30 साल का मैंने पॉलिसी डाल दिया यहाँ पे। और डेट ऑफ बर्थ मैं रेंडमली एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देता हूँ। 1 जनवरी 2001 यहाँ पे मैं पॉलिसी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 जनवरी डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। अब मेरे से पूछा जा रहा है यहाँ पे स्टाफ है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप स्टाफ है तो स्टाफ में यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, जो भी आपका जेंडर एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद स्टेट पे जाना है, आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डिटेल्स यहाँ पे बाकी जो है सिटी, ये सब चीजें डाल देनी है। यहाँ पे आपका सैल्यूटेशन आ जाएगा, मेल सिलेक्ट किया तो मिस्टर आ जाएगा, फीमेल किया है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे सैल्यूटेशन आ जाता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम रख देना है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे एक रैंडम नेम लिख देता हूं। ये मैंने नाम डाल दिया है। और अब यहाँ पे ईमेल आईडी हम डाल देते हैं। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, हम यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ये मोबाइल नंबर हमने कोई भी रैंडम नंबर, आप जो भी मोबाइल नंबर आपका है वो डाल दीजिए। अब हम कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम है वो आ जाएगा। अभी ये हमारा प्रीमियम यहाँ पे आ गया। 30 साल का मेरा पॉलिसी है, 25 लाख का मेरा सम एश्योर्ड है। इसके लिए मुझे 7,425 रुपए सालाना प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा।
इसमें 7,425 में 1,368 रुपए टैक्स का और जुड़ जाएगा, जो कि सालाना चेंज होता रहता है गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से। और टोटल मेरा ईयरली प्रीमियम आएगा 8,763 रुपए। अब आप अगर इस पॉलिसी में इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे जाकर के आप डाउनलोड ब्रोशर में जाके ब्रोशर दोबारा से देख सकते हैं। कंडीशंस, टर्म्स कंडीशन सब अच्छे से पढ़ लीजिए। इन्होंने क्या बताया, अगर आप पॉलिसी लेना चाहेंगे तो आपको 3 महीने का एडवांस, 3 मंथ का एडवांस प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर मंथली प्रीमियम पे आप जाते हैं तो, सालाना प्रीमियम पे जाते हैं तो आपको 1 साल का प्रीमियम ही आपको एडवांस पे देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना प्रीमियम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रीशा एकेडमी।